बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर नंबर 2 मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 यूनिट नंबर 7 में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम उसके रेलेवेंट, उसके अबाउट वो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे जिसको हमने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के अबाउट जो फार्मूला है, जमी सिलसिला क्या होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस या सीक्वेंस का दूसरा नाम है प्रोग्रेशन। तो इसको अगर उर्दू लैंग्वेज में याद रखना है तो हम इसको उर्दू लैंग्वेज में जमी सिलसिला कहते हैं। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। तो ये एक फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है हमारे पास। इसको हम जनरल टर्म जो है जनरल फार्मूला के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, ये जनरल टर्म है, या इसको हम नुमाइंदा टर्म भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे a जो है इसको हम a1 या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, पहली रकम। और d क्या है यहाँ पे, है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन के मुश्तरका फ़र्क या मुश्तरक या मुश्तरका फ़र्क। मुश्तरक लिख लेते हैं सिंपल वर्ड में। तो ये एक फार्मूला है जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने इस्तेमाल करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इस्तेमाल करना है, जमीन सिलसिले में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये एक फार्मूले जो मैंने एक फार्मूला बताया, इसमें डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, मुश्तरक है, a1 है फर्स्ट टर्म, n क्या है, जनरल टर्म है या नुमाइंदा टर्म है। तो an जो है ये लास्ट टर्म है उस सीक्वेंस की जो फाइनाइट सीक्वेंस हमें दी जाती है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या आती है, जिसके एंड वाला नंबर हमें दिया होता है। एंड वाला नंबर जो है लास्ट टर्म बोलते हैं, आखिरी रकम बोलते हैं, या उसको an बोलते हैं। तो इस फार्मूले के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें पूछा है मदरजा झेल में मतलूबा रकम मालूम करें। एक सीक्वेंस हमारे पास था, जैसा कि मैं चूज़ कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, -4 -7 -10 सो ऑन A19। अब A19 क्या है, यहाँ पे A19 हमने फाइंड करना है। ये लास्ट टर्म है, A19 मालूम करना है। इसका मतलब अगर an हमारे पास ये फार्मूला हो जो पीछे लिखा है हमने, a प्लस n-1 इंटू टी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि a1 या a क्या है, वो -4 है। ये जो पहली टर्म होती है इसको हम a1 फर्स्ट टर्म या a सिंपली हम इसको लिख देते हैं। उसके बाद d कैसे मालूम करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, जैसे -7 -
-4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। तो ये आपने एक नोट याद रखना है। इस तरह ही हर क्वेश्चन में, हर सीक्वेंस में हमने A1 और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है, मुश्तरक या मुश्तरका टर्म हमने फाइंड करनी है। तो अब हमें ज़रूरत है A19 की, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास n कितना है, 19 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, n की जगह 19, A कितना है हमारे पास -4, n कितना है 19 -1, D कितना है हमारे पास -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। -4 + 18 -3, अगर कैलकुलेटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इधर साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 3 बार 24 और ये आ गया आपके पास 54 -54, इनको ऐड करेंगे -58 आपके पास आ जाएगा A19। तो स्टूडेंट A19 की जो वैल्यू हमारे पास है वो -58 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म हो 6 4 2, तो 45वीं रकम कौन सी होगी? 45वीं रकम या 45 टर्म क्या होगी? ये टर्म्स कौन सी होंगे? सिंपली इसको टर्म लिख लेते हैं। तो 45वीं रकम हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि n हमारे पास कितना है 45, A कितना है 6 है और D कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे -2, ये A आ गया हमारे पास, D आ गया और n कितना है 45 है, क्योंकि हमने 45वीं टर्म मालूम करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। an क्या है, यानी कि 45 जो है टर्म मालूम करनी है, n की जगह 45 लगा देंगे। और A कितना है हमारे पास 6 है, n कितना है 45 -1 और D कितना है हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 44 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -88 आ जाएगा। A45 इज इक्वल टू 6 - 88, A45 इज इक्वल टू -82। तो इस तरह हमने A45 फाइंड किया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे के सारे इसी तरह सेम है, इसी तरह फाइंड करने हैं, इसी फार्मूले से फाइंड करने हैं। इसमें जो उसने टर्म पूछी हुई है, जो रकम पूछी हुई है, लास्ट टर्म पूछी हुई है, वो आपने इसी फार्मूले से फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जमी सिलसिले का कुलिया इस्तेमाल करते हुए नामालूम अंसर या एलिमेंट हमने फाइंड करना है। तो इसमें इसका पार्ट 2 मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले an इज इक्वल टू 81, D इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू 18। ये गिवन है हमें। हमने फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है। 9
हमारे पास फार्मूला क्या है, गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 81, ए हमने फाइंड करना है, एन माइनस वन 18 माइनस वन और डी कितना है -3 है, प्लस 17 -3 तो A1 -51, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -51। तो हमारे पास ये हमने क्योंकि A फाइंड करना है तो -51 जो है इधर आके +51 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे 132। तो इस तरह हमने A की वैल्यू जो है वो 132 फाइंड कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। मज़ीद इसको हम चेक करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बाकी क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पर मैं आपको दूं आप उसको करने के काबिल हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चूज़ करता हूं, पार्ट इसका 5, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5। ए इज़ इक्वल टू 10, ए एन इज़ इक्वल टू 40 और d इज़ इक्वल टू 5। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। हमने यहाँ पे ए एन लास्ट टर्म, nth टर्म, nवीं रकम हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो उसके फार्मूला वही है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो जनरल फार्मूला जो हमें गिवन है ए एन इज़ इक्वल टू A1 या सिंपली हम उसको A लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे राइट करना है हर क्वेश्चन में ताकि ये पता चले कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं ए एन इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है। ए या A1 कितना है 10 है, प्लस ए एन ए कितना है पार्ट नंबर 5 में 10 है, ए एन 40 है और डी 5 है। तो यहाँ पे n फाइंड करना है हमने n। तो इसका मतलब ये 400 जो है वो ए एन दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5 है। तो ये 10 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 तो ये आ जाएगा 390 इज़ इक्वल टू 5n माइनस 5 इसको जब लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 395 5n, क्योंकि स्टूडेंट हमने यहाँ पे n फाइंड करना है तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो इधर आके लेफ़्ट हैंड साइड में जब इसको लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। अगर सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 5 बार 35 35 और ये कितना आ गया 5 4, यहाँ से 9 में सिर्फ 5 निकाल देंगे 4 और ये 5 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 79। तो n इज़ इक्वल टू 79, तो ये 79 जो है n की वैल्यू होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास मज़ीद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये सेम क्वेश्चन है, आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताना है। और मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि आपको सर्चिंग मज़ीद नहीं करनी पड़ेगी, आपको इजीली वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मज़ीद इसमें से देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये बिल्कुल सेम है। इनमें से मैं एक क्वेश्चन चूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है, इसको भी ऐड कर लें स्टूडेंट, ये भी आपने करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 और 5 सेम है। इसमें से 5 क्वेश्चन मैं चूज़ करता हूँ। जमी सिलसिला की कौन सी रकम -1118 है। जब आपको जमी सिलसिला दिया हुआ है, कौन सी रकम है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन सी है, रकम कौन सी है। इसमें हमें देखना है कि -118 -118 जो है वो कौन सी रकम है, n के कितने नंबर में आती है, या किस सिलसिले का ये जो सिलसिला होता है, जमी सिलसिला जो होता है, वहाँ पे किस नंबर पे आती हैं। वहाँ इसका मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स इसकी क्या है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने फाइंड करनी है, जबकि लास्ट टर्म an, nth टर्म, जनरल टर्म जो है वो हमें दी गई है, वो कौन सी है, -118। और एक सिलसिला दिया हुआ है 1 -2 एंड 3 एंड सो ऑन। इसमें से हम देखेंगे a क्या है, हमारे पास 1 है, और d क्या है हमारे पास, लास्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो -3, a1 है, और an जो है वो -118 है। n फाइंड करना है हमने। तो n फाइंड करने के लिए भी फार्मूला वही है जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में लिखा है। इसको मैंने इसीलिए रेज़ नहीं किया क्योंकि ये हमने बार बार इस्तेमाल करना है। जब आप क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, फार्मूले को बार बार लिखेंगे, तो आपके माइंड में ये पुख्ता हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको ये। और फार्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन जो है उसको गलत करेंगे, रॉन्ग करेंगे, उसका सलूशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसलिए सलूशन में एग्जैक्टनेस पैदा करने के लिए, दुरुस्तगी पैदा करने के लिए फार्मूले को याद रखना ज़रूरी है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स, जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो भी याद रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an क्या है, -118, a कितना है, 1 है, और n हमने मालूम करना है, और d हमारे पास कितना है, -3 है। -118 प्लस 1 प्लस -3n प्लस 3, तो -118, ये 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और -3n। -3n को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और 118 को लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122। 3 मल्टीप्लाई है, जब उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। क्यों कि हमने n फाइंड करना है, इसलिए सिंगल n जो है हमें उसकी ज़रूरत है, 3n की ज़रूरत नहीं है। तो 122/3, तो ये हमारा n होगा।
122/3n की वैल्यू ये हमारी होगी। इस नंबर पर ये वाक़या होगी an टर्म। इसको मज़ीद अगर आपने करना है तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का है, आपने ये खुद करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो है आपका 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने कर दिया है, 6, 7 ये सेम है। किस तरह के हैं ये क्वेश्चन? इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन किया है, इसी तरह ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इनका सलूशन भी ऐसे ही आपने फाइंड करना है। तो इससे हम हट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में n मालूम करना है, nवीं रकम यानी कि n मालूम करना है, nवीं टर्म, nth टर्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में अगर बोलना है तो nवीं रकम उसको बोलेंगे। यानी कि सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि n फाइंड करना है, n मालूम करना है, जबकि an - 1 an - 5 इज़ इक्वल टू 3n + 9 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट n होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे n बन जाए। अगर हम n की जगह पुट कर दें n + 5, ये समझने वाली बात है, गौर से देखने वाली बात है। पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि अगर हम n की जगह n + 5 लगा दें तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो nth टर्म बचेगा, और दूसरी साइड में जो भी होगी nth फॉर्म में टर्म वो an बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे पुट करते हैं, उर्दू में अगर लिखना है तो n = n + 5 दर्ज करने से इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट an - 5 इज़ इक्वल टू 3n + 9, an + 5 - 5। इधर भी हम n की जगह n + 5 पुट कर देंगे 9, तो ये 5 कट जाएगा तो an हमारे पास आ जाएगा जो हमने मालूम करना है। 3n + 15 + 9, तो 15 और 9 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3n + 24। तो ये हमारी रिक्वायर्ड an फॉर्म है। तो ये वैसे भी अंडरस्टूड आपने याद रखना है कि अगर इसकी जगह कोई और भी आ जाती है तो आपने अपने माइंड को यूज़ करना है और इस तरह की n की वैल्यू दर्ज करनी है कि जिससे नेक्स्ट जो कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो हम देख लेते हैं जो चेंजिंग आएगी एंड पे। पहला तरीक़ाकार ऐसा ही है, लेकिन इसके बाद जो तब्दीली आनी वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम 10 देख लेते हैं। अगर जमी सिलसिला nवीं रकम an इज़ इक्वल टू 3n - 5। अब यहाँ पे an - 5 था, यहाँ पे n है, nवीं रकम दी हुई है, इससे हमें बनाना है सिलसिला। जमी सिलसिला क्या होगा वो हमने यहाँ पे चेक करना। जैसे ये पिछले सवालों में रकमें दी हुई 1 2 3 सोन, वो सिलसिला उसे बोलते हैं। ये सिलसिला जो प्रोग्रेशन जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सिलसिला कैसा होता है। जैसे 1 2 3
एन जारी, ये इसको सिलसिला बोलते हैं। ये सिलसिला हमने फाइंड करना, तो सिलसिला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 एंड जारी। पहला है A1, पहले 1 दर्ज करेंगे, -5 3 -5 -2, फिर 2 दर्ज कर देंगे, 6 - 5 = 1, फिर 3 दर्ज कर देंगे, 9 - 5 = 4। इसी तरह ये चलता जाएगा। 2-3 वैल्यू दर्ज करने के बाद आपने कहना ये जारी है। सो सिलसिला क्या हमारे पास होगा, सीक्वेंस क्या होगी, तो सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, सिलसिला। पहला आंसर क्या है, -2 1 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह सो ऑन का मतलब है मज़ीद भी आप कीमतें दर्ज कर सकते हैं, मज़ीद भी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। तो 3-4 लगाने के बाद हमें सिलसिला मिल जाता है। तो इस तरह 2-3-4 वैल्यू लगा दें, उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसका जमी सिलसिला क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एंड करते हैं हम। एनवी टर्म जो है वो हमने मालूम करनी है, जबकि एक सिलसिला दिया हुआ है 3/7 होल स्क्वायर, फिर 3/10 होल स्क्वायर। ये अब सिलसिला देखें, ये कैसा सिलसिला है, ये सीक्वेंस कैसी हमें दी हुई है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन इसको आपने जज करना कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें चेंज नहीं आ रही बिल्कुल। इसका मतलब उसके जमी सिलसिले की हमें ज़रूरत नहीं है। वो 3 जा रहा है, इसका मतलब 3n होगा ये। तो नीचे देखते हैं, नीचे फ़र्क आ रहा है 4 7, उसके बाद 10 9। नीचे वाला हम सिलसिला लिख के उसकी nth टर्म जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये 7 और 10 और सो ऑन। इसमें a क्या है, 4 है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस मुश्तरका टर्म क्या है, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी 3। और an हमने फाइंड करना है, इसकी nth रकम मालूम करनी। हम जानते हैं कि an = a + n-1 × d, a + n-1 × d। a कितना है, 4 है, n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म मालूम करनी है, और d कितना है, 3 है। तो 4 + 3n - 3, तो ये आ जाएगा 1 + 3n। an जो है लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है हमारे पास कितनी आ गई, 1 + 3n। तो इसको हम सीक्वेंस को नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसमें हमने दर्ज कर देनी है जो आपकी बटे में रकम है, डिनोमिनेटर जो है उसकी जगह हम दर्ज कर देंगे। ऊपर वाला जो है नंबर आपका 3, वो एज इट इज़ आगे चलता रहेगा, एंड तक जाएगा, और 3n की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो 0 है, 3 - 3 0, इसलिए इसकी जो 3 की पावर n ही हमारी लास्ट टर्म nth टर्म होगी, nवीं रकम होगी। तो नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 3/4 2, 3/7 2, 3/10 2, and so on, 3/1 + 3n
की पावर n की पावर n, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो nth टर्म क्या हो गई, 9 an ऑफ दिस सीक्वेंस इज, इस सिलसिले की आखिरी रकम क्या है। वो देखते हैं हम यहाँ पे, an इज इक्वल टू 3/1 प्लस 3n की पावर n। तो ये हमारे पास इस सिलसिले की आखिरी टर्म है जो हमने यहाँ पे फाइंड की। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि जमी सिलसिले का जनरल फार्मूला क्या है, उससे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर पर जितने भी मैंने ये क्वेश्चन किए हैं उनको सॉल्व किया है अपने इस लेक्चर में, उसको आपने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉच करना है, ताकि जो एक्सरसाइज में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो आपके लिए उसका सलूशन या उसका हल आसान हो जाए। तो मेरे चैनल पर जो नए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।